नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। हरिद्वार के जुर्स कंट्री के बिल्डर पर यह कहावत एकदम बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस बिल्डर के कारनामे ही कुछ इस तरह के हैं। दरअसल जुर्स कंट्री में बने फ्लैट में रहने वालों के साथ बिल्डर मनमानी कर रहा है, या फिर यूं कहें कि खुलेआम दबंगई कर रहा है। आपको बता दें, फ्लैट देते वक्त बिल्डर ने फ्लैट खरीदने वालों से तरह तरह की सुख सुविधाएं देने का वादा किया था, मगर काफी लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज तक बिल्डर ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो अगर यहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो बिल्डर अपनी दबंगई दिखाकर उल्टे सीधे मामलों में उसे फंसा देता है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डर ने फ्लैट देते वक्त पार्किंग के नाम पर सभी से 1-1 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आज तक ना तो पार्किंग की सुविधा दी गई है और ना ही अल्टीमेट दिया गया है। इतना ही नहीं, फायर डिपार्टमेंट में 2019 से आज तक इस बिल्डर को एनओसी भी नहीं दिया गया। एनओसी न मिलने की वजह से इस बिल्डर ने बिल्डिंग में फायर फाइटिंग नहीं करवाई है। आग से बचने के लिए उपकरण भी मौजूद नहीं है, लेकिन फायर विभाग भी इस मामले में कोई सूद नहीं ले रहा। तो बिल्डर ने सभी नियमों को ताक पर रखकर ये फ्लैट्स बेच डाले, लेकिन आज तक भी इससे संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर संबंधित विभाग के अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए आ रहा है, जाहिर है कि बिल्डर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई बड़ा संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से यहाँ के निवासियों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के निवासियों का क्या कहना है। देखिए, एचआरडीए में हम रेगुलर जाना आना हमारा है, इस चक्कर में क्योंकि इस सोसाइटी की विसंगतियों के ऊपर एचआरडीए कुछ नहीं कर रहा। एचआरडीए ने आज तक हम ये पूछते रहे कि इस सोसाइटी का अप्रूव मैप कहाँ है। आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाइए तो वहाँ पे अप्रूव मैप का जो है डिस्प्ले होता है। हमारी इस सोसाइटी के अंदर एचआरडीए तक को नहीं पता है कि कौन सा मैप जो है वो अप्रूव मैप है। जब हमने अप्रूव मैप के लिए एचआरडीए से मांगा तो उन्होंने 350 नक्शे हमारे सामने रख दिए। अरे भाई, जब आपने उसको पास किया है तो आज तक एचआरडीए ने न तो हमें अप्रूव मैप मुहैया कराया और ना बिल्डर ने सोसाइटी में कहीं अप्रूव मैप दिखाया। उसके अलावा जो बिल्डर ने हमें फ्लैट बेचते टाइम जो प्रोमिसेस किए थे, उन प्रोमिसेस को आज तक फुलफिल नहीं किया है। जिस सोसाइटी में पार्किंग को लेकर समस्या तो 2017 से चली आ रही है, जब से पता चला है कि पैसे लेकर के लोगों को बिल्डर ने पार्किंग अलॉट नहीं की और किसी से 1 लाख, किसी से 60,000, किसी से 75,000 इस तरह से पेमेंट लिया गया है, जिसकी की रसीद भी हम लोगों के पास है। बट किसी को भी पार्किंग का जगह भी अलॉट नहीं किया गया है प्रॉपर, और न पार्किंग का कोई अलॉटमेंट लेटर दिया है आज 2024 में। मेरे घर में बुधवार के दिन घर पे कुछ लोगों ने गेट तोड़ करके मेरे घर का जरूरी सामान उलट पलट करके गहने वहने सब निकाल कर चोरी की। फिर पता चली है कि 7 घरों में अलग अलग जगहों पे एक ही दिन में चोरियाँ हुई, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। इसके बारे में केस चलता रहा मगर कोई नतीजा नहीं के विषय में हम मुख्यमंत्री जी तक को मेल लिख रहे हैं, वहाँ से भी हमको कोई हेल्प अभी तक मिली नहीं है। 1905 सीएम पोर्टल पे भी मैंने डाला, तो मेरी जो कंप्लेन थी उसको जो है 1-2 साल तक चलाते रहे, उसके बाद चुपचाप उसको बंद कर दिया गया, ये करके कि शिकायतकर्ता का जो है वो समाधान कर दिया गया। मैंने अभी 15 फरवरी 2024 को उस पोर्टल पे दोबारा उस शिकायत को खोला है। तो कुल मिलाकर के ये सीन है। यहाँ पे हमारी लड़ाई पर्सनल बिल्डर से कुछ भी नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो कानून सम्मत एक सोसाइटी बनाने के लिए होता है वो सारा पूरा कर दे, और लोकल प्रशासन भी इस विषय पे ध्यान दे। चाहेंगे कि मेरे घर में 13 जुलाई को शॉर्ट सर्किट हो चुका था। मेरे हस्बैंड हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं WHO में, तो वो बाहर रहते हैं। जब हम गेट पे फ़ोन किए कोई नहीं उठाया, गार्ड को फ़ोन किए नहीं उठाया, पर्सनली दीपक को फ़ोन किए नहीं उठाया, पड़ोसी को जाके बोले वो बाल्टी लेके आए और फिर वो आग बुझाए। लास्ट में 30 मिनट्स के बाद गार्ड आता है वो फायर वाला सिस्टम लेके, तो हम उसको बोले कि भाई धुआं हुआ है, आग बुझ चुका है, धुआं सूंघने मत आओ, जाओ। तो ये है यहाँ के जुर्स कंट्री का सिस्टम।
तो जिस तरह से आपने देखा, यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं और सीधे तौर पर ये चीज नजर आ रही है कि ये पूरी सोसाइटी, ये जो जूर्स कंट्री बनाई गई है, एक भी कानूनी नियम का यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। सारे नियमों को ताक पर रखकर ये कंट्री बनाई गई है और इसके बावजूद उच्च अधिकारी और प्रशासन इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में बिल्डर पर कई सारे सवाल उठते हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ जिला ब्यूरो अर्चना धिंगरा जी जुड़ चुके हैं। और आगे आपको बताना चाहूंगी, ना ही यहाँ पे फायर की कोई सुविधा है, ना ही एचआरडी कभी आवश्यकता है वहाँ पे आपकी जांच करके देना कि वहाँ पे क्या कमियां हैं और ये क्या बिल्डिंग सही है। अगर लोग मानते भी हैं कि यहाँ का मैप बिल्डिंग तो 35-40 मैप भी काम कर देते हैं, एचआरडी को खुद नहीं पता है कि वो मैप किस चीज का है, यहाँ का है या कहीं और का है। जी, तो अर्चना जी, ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये जो कॉलोनी वही हमारे साथ जेके शर्मा जी जुड़े हुए। जेके शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सोसाइटी वासियों को किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही है इस वक्त। जेके शर्मा जी। जेके शर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है। मैं उसके बाद अब राजीव राय जी आपके पास आना चाहूंगी। जेके शर्मा जी, मैं कि आप ईयरफोन लगा लीजिए ताकि हम ठीक तरह से आपसे बात कर पाए। तब तक राजीव राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजीव राय जी, ये जो बिल्डर है वो अपनी मनमानी कर रहा है, सोसाइटी कई तरह की सुविधाओं से वंचित है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि बिल्डर अपनी दबंगई कर रहा है। इसको लेकर आप कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बिल्डर का क्या रवैया है, किस प्रकार से वो अपनी मनमानी कर रहा है और अब तक क्या क्या किया है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ आप शिकायत कर चुके हैं? राजीव राय जी। देखिए, हम मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले HRDA में भी शिकायत की हुई है जी। जो मकान समय प्रॉमिस किए थे कि भाई अरे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पूरा बांध है, बांध की जगह पर उसने अपना स्कूल खोल के बैठ किया है और अपना वो बिजनेस कर रहा है। उसके अलावा उसने कहा था कि भाई यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट का वगैरह सब है, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट नहीं। पार्किंग के हम लोगों से जो पैसे दिए हो उसका आज तक कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया। उसने कहा था यहाँ गंगा घाट होगा, गंगा घाट तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उसने ये हमें देखने समय ये कहा था कि यहाँ पर गंगा घाट भी है। उसके अलावा जो है सीनियर सिटीजन पार्क होगा, अच्छा, और उसके अंदर जो है शॉपिंग ट्रैक होगा। ये सब कुछ होने के बाद अगर सर्विस लिफ्ट यहाँ बड़ी मेन समस्या है, सर्विस लिफ्ट जो है यहाँ न होने की वजह से अगर कोई आदमी जो है ऊपर छठी सात के लगे तो मर जाता है तो उसको खड़ा करके नीचे लाना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भी हमारा बंदा जो है वो हम लोगों के साथ पूरा छल किए थे।
इसको इन संगठनों को जब HRDA में लेकर जाते हैं तो HRDA वहां तक इसका उत्तर नहीं दे पाते। जी आज तक हम लोगों को सर्टिफिकेट वो जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला। आपको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इसके पास कुछ नहीं। मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं तो इसकी कोई स्ट्रेटेजी जो है कि तारीख लेके चले जाए तो हम लोग 4 कोटे जो है 4 कोटे बैठ जाए। ठीक है। राजीव राय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से ये चीज सामने आई कि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है, जब आप लोग शिकायत करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद बिल्डर का क्या रवैया होता है? बिल्डर का रवैया तो बिल्डर के साथ है, उसको कुछ होता ही नहीं, वो साथ नहीं आता। उसका जो पता जाता है दीपक दत्त नाम का जो उसका मार्केटिंग मैनेजर है वो आता है सामने। मतलब बिल्डर कभी सोसाइटी में नहीं आता? कभी भी नहीं सोसाइटी में नहीं अपने आगे जी स्कूल इसी कैंपस के अंदर अपने खोल दिया वहाँ बैठता है। ठीक। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ सारी चीजें सामने आई है, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिल्डर लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन इस पर क्या अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? क्योंकि जैसे कि ये चीज़ सामने आई है कि जो सारे नियम है, नियमों को ताक पर रखकर ये सोसाइटी बनाई गई है। एनओसी नहीं दिया गया है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद और भी कई सारे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन ये बिल्डर जो है इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते किसी प्रकार से? जैसा कि रामी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये अधिकारी यहाँ के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि इसके ऊपर ये खुद बिल्डर जो है, बिल्डर यूसी जैन जो है, वो खुद जाके बड़े बड़े मंत्रियों के या जो यहाँ के मंत्री रहे हुए हैं जिनको अपने सोसाइटी में स्कूल खोला हुआ है, उस स्कूल में बुला के कभी न कभी कोई न कोई प्रोग्राम के जरिए तो लोगों को भी एक तरह का लगता है कि हाँ जहाँ आला अधिकारी मंत्रियों के आगे पीछे। ठीक है। अर्चना जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ उमेश चंद्र जैन जुड़ चुके हैं बिल्डर सोसाइटी के। उमेश चंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उमेश चंद्र जैन जी, दरअसल एक जुड़स कंट्री नाम से सोसाइटी आपके द्वारा बनाई गई थी, यहाँ फ्लैट बेचे गए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली है। यहाँ पर पार्किंग के लिए आपने पैसे लिए थे, लेकिन ना अभी तक कोई पार्किंग मिल पाई है, ना ही कोई अल्टरनेट लेटर दिया गया है। इसके अलावा फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स भी नहीं है, ना ही एनओसी प्राप्त है। यानी कि सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि आपने सारे नियमों की ताक पर ये सोसाइटी बनाई है, किसी भी प्रकार के नियम को फॉलो नहीं किया, जो कानूनी नियम होते हैं लोगों की सुरक्षा के। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको जो बेटर ही है, आप सोसाइटी में आगे देख लें, फायर फाइटिंग लगी नहीं लगी है, जो कि करोड़ों रुपए लगी है, जहाँ पर पार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि घूम रहे हैं। तो मतलब ये जो स्थानीय निवासी कह रहे हैं सोसाइटी के, वो सारे झूठ कह रहे हैं, वो भी एक नहीं 4 से 5, या फिर मैं यूं कहूं कि पूरी सोसाइटी ही ये चीज कह रही है, तो क्या ये सारे झूठे हैं? उमेश चंद्र जी, उमेश चंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। उमेश चंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, तो क्या ये जो सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वो सब झूठ कह रहे हैं? जी, कि जो सोसाइटी में करीब 4000 लोग रहते हैं और आपके पास ये 4-6 लोग पहुंच गए, तो डेफिनेटली झूठ कह रहे हैं। क्यों झूठ कह रहे हैं? ऐसी क्या वजह होगी कि वो झूठ कह रहे होंगे, बता सकते हैं आप? ये तो वही है ना भाई सर, सीधे तौर पर ये चीजें सामने आई है। क्या आपके पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी करवाया हुआ है? क्या पार्किंग की सुविधा सोसाइटी में उपलब्ध है? और अगर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है तो ये चीजें तस्वीरों में क्यों दिखाई दे रही है कि सारी गाड़ियां जो है बाहर खड़ी हुई है? तो मैडम बात ये है कि सोसाइटी बारे कितना ज्यादा जानकारी है,
मुझे नहीं पता कि आप इस तरह के सवाल मेरे से करेंगे तो मैं आपका सवाल ही नहीं लेता। बेहतर ये है लेकिन सर, जो चीजें सामने आ रही है उसी पर हम सवाल कर रहे हैं ना। अगर हमें गाड़ियां दिखाई दे रही है सोसाइटी में बाहर, तो हम सवाल करेंगे कि पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो आप बता दीजिए, नहीं है तो वैसा आप बता दीजिए। अपना चैनल चलाना है तो आप बात करिए, अदरवाइज आपका एक सवाल में मेरा जवाब होना चाहिए, आपके सवाल ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ज्यादा है ही नहीं, सीधा सवाल है, एक ही सवाल है कि क्या सोसाइटी में चीजें उपलब्ध है। अरे भाई सुनना तो पड़ेगा ना आपको मैडम, मेरा जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा जवाब सुने बिना बीच में ही कूद पड़े तो मैं फोन काट दूंगा। ठीक है, क्या जवाब है, दीजिए अपना जवाब, क्या जवाब है, क्या कहना चाहते हैं आप? कि आप खुद आइए सोसाइटी में और जो वहाँ चेक करिए, और जो लोग ये आपके पास आए हुए हैं ना, ये 50 जगह झूठी शिकायतें लेके जा चुके हैं हमारे साथ। और ठीक है उमेश चंद्र जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठी शिकायतें लेके गए हैं, तो हमारे साथ सोसाइटी प्रेसिडेंट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट से कहना चाहूंगी कि क्या दिक्कत है और क्या चीजें हैं वो आप सामने बताइए। राजीव राय जी, अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ के बिल्डर जो है उमेश चंद्र जैन जी, इन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि आप चैनल चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप सोसाइटी में जाकर देखिए, सोसाइटी में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद है। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो इससे क्या समझ आ रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, इस समय मैं सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं जो खुद अपनी आंखों से देख सकती हूँ और आपको दिखाना भी चाहूँगी, जनता को भी दिखाना चाहूँगी जी। इस तरह से आप देखिए कि एक आतंकवादी मिलने से डर रहा है कि हो जाए और सोचिए कि कभी यहाँ पे फायर हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही एक इनकी टावर में किसी के घर में आग लग गई थी, जहाँ पे इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फायर ब्रिगेड लगाएंगे नहीं, जिसके लोग भी इनकी हेल्प करने से मना कर दिए और टाइम पर पहुंची नहीं। अगर फायर का इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद होता तो क्या वो फायर वो नहीं बुझा सकते थे, लेकिन जब आती नहीं तो कहाँ से बुझाते। यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, बता सकती हूँ कि नीचे भी अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि यहाँ पे हमारे चैनल के द्वारा दिखाया गया था कि जब सोसाइटी में आग लग गई, एक ऐसी जो बेसमेंट पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग में खड़े एक बाइक को आग लगी, जिसकी कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये तो बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर वहाँ के इंस्ट्रूमेंट होते तो क्या वो आग बुझाई नहीं जा सकती थी? बिल्डर सरासर झूठ बोलता ही नजर आ रहा है यहाँ पर जी। ठीक है, वही पहले तो जेके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास मैं आऊंगी राजीव राय जी, लेकिन उससे पहले जेके मिश्रा जी, किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बिल्डर किस तरह से पेश आता है, साथ ही साथ और क्या क्या वादे किए थे सोसाइटी वालों से फ्लैट बेचते समय और अब किन वादों की पूर्ति नहीं की गई है, ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जैसा कि बिल्डर ने अभी आपके सामने इतने रूड तरीके से जवाब दिया है, उससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि इनका एटीट्यूड क्या है जी। रही बात आपने जो सवाल पूछा है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बोल रहा है कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था की गई है, न तो कोई फायर पंप है और न कोई चौकी पंप लगा रखा है, न बेसमेंट के अंदर में इन्होंने स्प्रिंकलर लगा रखा है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि ये सोसाइटी को 2007 में HRDA ने, हेलो जी कहिए,
2007 में निर्माण के लिए इनको अनुमति दी थी और आज 2024 हो गया, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है और आज तक इन्होंने किसी भी रेजिडेंट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है, अधिभोग प्रमाण पत्र, वो उपलब्ध नहीं कराया है जो बिल्डर की लायबिलिटी होती है। ठीक है ना। और न तो अधिभोग प्रमाण पत्र इन्होंने उपलब्ध कराया है, पार्किंग के नाम पे पैसे लिए हैं और जो बेसमेंट जो कॉमन एरिया है उसको इन्होंने पार्किंग बोल करके बेचा है। जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ आकर के देखिए, बिल्कुल आप लोगों को पूरी टीम के साथ यहाँ आना चाहिए, हम लोग भी चाहेंगे, ताकि ये जो आपको टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि चैनल चलाने के लिए आप लोग इस तरह का चला रहे हैं, वो चीज साबित हो सके। एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस सोसाइटी में नाइट में, रात के समय आकर के एक बार आप लोग विजिट करिए, हम आपको दिखाएंगे कि हाँ इन्होंने किस तरह से एक ही सोसाइटी के अंदर में दो व्यवस्था करी है। बिल्कुल। हम लोगों ने इनसे लड़ाई लड़ी है तो अभी इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर में फायर स्प्रिंकलर वगैरह सब लगाए और चूंकि रेरा में कोर्ट में केस चल रहा है, इनके खिलाफ 3 साल से केस चल रहा है, वहां भी ये अपना अभी तक अप्रूव्ड मैप नहीं दे पाए हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है ना। और जब हम HRDA से हम जाकर के अनुरोध करते हैं तो हम लोग को RTI के जवाब में ये बोल देते हैं इसमें कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे दफ्तर में बैठ के नक्शे छांट लीजिए। यानी कि HRDA ये बताने का समर्थ है कि इस सोसाइटी का अप्रूव्ड मैप क्या है और उनके मानक के बिल्डिंग कोड जो बना हुआ है भारत का NBC कोड 2005, उसके मानक के हिसाब से ये सोसाइटी बनी है कि नहीं। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो हमने आपको बता दिए। थोड़ा समय आप लोगों का भी कीमती होता है, इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो सोसाइटी बनाई है ना, ये सोसाइटी में अगर किसी दिन दुर्घटना हो गई बिल्कुल तो सिवाय यहाँ के लोकल प्रशासन आके सांत्वना देने के कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है JK मिश्रा जी, मैं समझ गई। राजीव राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, समय की कमी है, मैं चाहूंगी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आप अपनी बात को पूरी कीजिए। ठीक है राजीव राय जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कमी के चलते चर्चा को यहीं विराम देंगे और जैसे कि आपने कहा JK मिश्रा जी, तो मैं बता दूं कि हमारी टीम इस वक्त खुद वहां मौजूद थी और जिस तरह से ये चीजें साफ निकल कर आई है, बिल्डर के जवाबों से सीधे तौर से ये प्रतीत होता है कि बिल्डर का रवैया किस प्रकार से है और किस प्रकार से सोसाइटी के लोगों को परेशानी हो रही है और बिल्डर किस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।